चंद्रिका जी, बाबा साहब डॉक्टर BAR अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या करा, हम आपसे जानेंगे। हमारे देश में एक कहावत है कि कोई भी सक्सेस पुरुष होता है उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं पूरे गौरव से कहूँगी कि भारत देश की जितनी भी सक्सेसफुल महिलाएं हैं उसके पीछे डॉक्टर BAR अम्बेडकर का हाथ है। डॉक्टर बाबा साहब भारत के प्रथम कायदा मंत्री जब बने थे तब हिंदू कोड बिल लाया गया, तो उसको जब खारिज कर दिया तो बाबा साहब ने अपने पद पर से इस्तीफा दे दिया। अभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी कुर्सी के लिए भी लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है कि एक महामानव ने अपने इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया महिलाओं के हक और अधिकार के लिए। हालांकि उसके बाद टुकड़ों के अंदर हिंदू कोड बिल को पारित किया गया, लेकिन मैं ये मानूंगी कि जब तक ये देश की महिलाएं, क्योंकि ना लोगों ने, पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं उन लोगों ने ये सोसाइटी को, सब लोगों को वोट के लिए अंदर अंदर बांट के रख दिया है। लेकिन ये महिलाओं को ये समझना होगा, ये स्वीकारना होगा कि डॉक्टर BAR अम्बेडकर जो है वो किसी एक समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं। वो एक सोसाइटी के होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे देश के लोगों के लिए सोचा था। उन्होंने सिर्फ हमारे जो समाज की महिला थी उनके उद्धार के लिए कानून नहीं बनाए, उन्होंने भारत देश की सभी महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी, डिवोर्स का अधिकार दिया उन लोगों को। वो लोग बच्चा भी गोद ले सकते हैं। पिता की जो संपत्ति थी उसमें मनुवादी जो लोग जो हजारों सालों से कभी भी बेटी को मतलब वो दर्जा नहीं दिया जाता था संपत्ति में भी, तो बाबा साहब ने वो लोगन की एक कील लगा दी कि आपका भी संपत्ति में हक है। तो आज जितनी भी महिलाएं जो अपनी ये गर्व से जी रही हैं या आगे बढ़ रही है, कल्पना चावला से लेकर हमारी जो भी पूर्व प्रतिभा पाटिल थी कि या हमारी गुजरात की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री आनंदी बहन थी, जो भी जितनी महिलाएं आगे आ रही हैं उस सब में डॉक्टर BAR अम्बेडकर का हाथ है। तो देश की सभी महिलाओं, कोई बाबा साहब को नमे न नमे, माने न माने वो दूसरी बात है, लेकिन ये भारत देश की महिलाएं आजीवन डॉक्टर बाबा साहब की ऋणी है। और जब तक वो ये जो मनुस्मृति है, जब तक ये ग्रंथ है उसको पढ़ने के बजाय जब तक वो बाबा साहब को नहीं पढ़ेगी तब तक वो बाबा साहब को जान नहीं पाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग डॉक्टर बाबा साहब को पढ़िए, हमारे जो हक अधिकार है उसको जानिए और हक अधिकार लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए अपना योगदान दीजिए। किस तरीके के अधिकारों की बात कर रहे हैं, किस तरीके के अधिकारों को लेने की बात कर रहे हैं, वह बताएं। जबकि महिला को तो पैर की जूती समझा जाता है ना, वो बताइए। बिल्कुल, ये अभी जो हजारों सालों से जो परंपरा चली आई है कि महिला पैर की जूती होती है, वो घर गृहस्थी संभालने में या बच्चे पैदा करने का एक विलास की वस्तु समझा जाता है, साधन ही उसको माना जाता था। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान रचा उसके बाद उन्होंने जो समानता के आधार पर महिलाओं के विकास की बात करी थी, लेकिन बाबा साहब ने एक बात जो कही थी उस पर गौर करने की जरूरत है कि मैंने जो संविधान बनाया है वो कितना भी खूबसूरत होगा, लेकिन उसको चलाने वाले यदि अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान जो है कि वो अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन मान लो कि संविधान थोड़ा सा कमजोर भी है, लेकिन चलाने वालों की नीयत यदि अच्छी होगी तो ये देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो फिर भी ये जो संविधान है उसको लागू नहीं किया गया। जब महिलाओं की विकास की बात की जाए तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि सिर्फ महिलाएं घर चला सकती है इतना नहीं है, जो महिला घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है। ये गुजरात के अंदर, देश के अंदर जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसके अंदर 50% महिलाओं का मतलब आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं को भी अपॉइंट किया जाए। देखिए अभी हमारी ये सरकार अभी चेंज हुई तो मैं आपको कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण के गुजरात में दावे हो रहे हैं, जोर शोर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि हम महिला के ये करें वो करें, लेकिन अभी ये नया मंत्रिमंडल बना उसमें सिर्फ 2 महिलाओं को चुना गया है, सिर्फ 2 महिलाएं ली गई है। तो ये कहाँ का अन्याय है? सिर्फ महिला का। गुजरात की महिलाओं की बात करी तो मैं गुजरात के महिलाओं से एक सवाल कर लेता हूं कि गुजरात के अंदर महिलाओं का कितना एक विशेष दर्जा दिया जाता है, वह हमें बताएं, या सरकार कितना सपोर्ट करती है महिलाओं के लिए, वह भी हमें बताएं। देखिए, मैं जहाँ तक महिलाओं की बात करूँगी तो जितनी भी रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन जो पार्टी होती है, मैं ये देखती आई हूँ कि महिला का यूज़ सिर्फ वोट के लिए होता है, या तो फिर ये किसी पार्टी में जॉइंट होती है तो उसको सिर्फ दिखावे के लिए एक छोटा सा पद दे देते हैं। रैलियों में जाना, झंडे पकड़ना सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। जब उनको कोई ओहदा देने की बात आती है या उसको आगे बढ़ाने की बात होती है तो महिला को साइड में किया जाता है। या जहाँ गुजरात की महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर
लाखों जो महिलाएं हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, आउटसोर्स, फिक्स पे, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, लाखों महिलाओं का यहाँ पर शोषण हो रहा है। सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब पोस्टर और बैनरों में ही हमें विकास नजर आ रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर जो महिला का विकास है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। सच में महिलाओं का विकास करना है तो हमें बाबा साहब को समझना पड़ेगा, संविधान को लागू करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि अगर महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ेंगी या उनके विचारों पे चलेंगी, या अगर हम बात करें जो उन्होंने लिखा है उन बातों को मानेंगी, तो क्या महिलाओं का उद्धार और उत्थान हो सकता है, वह हमें बताएं। डेफिनेटली डॉक्टर बाबा साहब जो है वो एक सोच है, वो एक आदर्श है सबके। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उनको सुन के मैं नहीं मानती कि हम मोटिवेट होंगे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब को जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग मानेंगे, वो सच में अपना जो नज़रिया है वो चेंज करेंगे। और मैंने तो कई ऐसी भी महिलाएं देखी है, क्योंकि मैं सभी कास्ट की महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, मैं सबके साथ रहती हूँ, तो वो लोग बाबा साहब को सिर्फ एक कास्ट से नहीं देखते हैं, बाबा साहब को बहुत ऊंचे दर्जे पर देखते हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये जो महिलाएं हैं वो अंधश्रद्धा है, जो पूजा पाठ है, जो मनुस्मृति में जो महिलाओं को जकड़ के सालों से रखा है, उससे ऊपर उठ के बाहर आएंगी महिलाएं, तो 100% बाबा साहब को पढ़ेंगी तो जानेगी, और जानेगी तो मानेगी, और मानेगी तो ज़रूर वो आगे बढ़ेगी। जैसे अभी बताया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम महिलाओं को मुक्ति के मार्ग दिए, लेकिन बहुजन समाज की अगर बात करें, आप भी बहुजन समाज से आती हैं, अगर बहुजन समाज की बात करते हैं तो उनकी रैलियों में, उनके कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका बहुत कम नज़र आती है, जबकि जनरल समाज के अंदर महिलाओं की भूमिका ज़्यादा नज़र आ जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को? सर, इसके लिए मैं सच में कहूँ तो अपना जो समाज है वो समाज को कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार समझती हूँ, क्योंकि देखिए आज भी हम नज़र करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में हमें पुरुष ही नज़र आते हैं। हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो अपनी पत्नी, बच्चे सबको लेकर जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं तो क्यों ना हम अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बच्ची, सबको हम लेकर आए। तो महिलाएं आगे नहीं है, इसका एक रीज़न हमारा समाज भी है। हमारे समाज की एक जो मानसिकता है हजारों सालों से जो अंदर घर कर गई है कि नहीं, हमें महिला को बाहर नहीं निकलना है, तो सबसे पहले हम जय भीम कहते हैं, तो जय भीम को पहले हमें अपने अंदर उतारना है, और हमें ये अंदर से करना है कि नहीं, मुझे अपनी पत्नी को बाहर लाना है, वो स्टेज पर बैठे, वो नौकरी करे, वो आगे बढ़े, ये सबसे बड़ी बात है। मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि यहाँ हमारे गुजरात में पाटीदार आंदोलन जब हुआ था तो पूरे देश से, इवन अब्रॉड से भी महिलाएं यहाँ पर थाली और बेलन लेकर आई थी, पूरे बारिश में आंदोलन के लिए आगे बैठी थी, क्योंकि वो कुछ बेचुनिंदे जो गरीब लोग हैं उनके हक अधिकार के लिए वो लड़ रही थी। तो हमारी महिलाएं जो है उनको भी आगे आना पड़ेगा, और जितने भी यहाँ जागृत पुरुष, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ 5000 पुरुष है तो एक घर के अंदर 4 महिलाएं होती है, अपनी माँ, बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, तो 4 लोग एक आदमी लेकर आएंगे तो यहाँ 10,000 महिलाएं होंगी, तब जाके लगेगा कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और मैं सबसे कह देती हूँ कि जय भीम का यदि हम नाम बोलते हैं तो ये नाम ये तभी सार्थक होता है कि जब हम हमारी समाज की महिला को आगे करें, जब हम उसको अगुवाई करेंगे, आगे रखेंगे, तब जाके जय भीम सार्थक होगा, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देश की महिलाओं के लिए अपना पद छोड़ दिया था। तो हम ये छोटे छोटे जो अपने पद लेकर चलते हैं और महिलाओं को पीछे करते हुए कहीं ना कहीं हमको पीछे ले जा रहे हैं, हमारे समाज को पीछे ले जा रहे हैं। तो समाज को आगे आना है तो सबसे पहले समाज की महिलाओं को आगे करना होगा। और मैं महिलाओं से भी निवेदन करती हूँ कि हमें भी बच्चों में से, फिर घर गृहस्थी में से, टीवी सीरियल में से थोड़ा बाहर निकलना है, और हमारे पति को और हमारे फैमिली को हमें ही जागृत करना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी अपने मिशन की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।